हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, कल मैंने त्रिकोणमिति का टाइप 1 पढ़ा था, जिसमें मैंने ये देखा था कि किसी भी एक नाम के आगे अगर भिन्न दिया हो तो उसको कैसे डील करना है या फिर उस प्रकार के सवाल को कैसे हल करना है। इसी कड़ी में मैंने एक अगला टाइप लिया है, जिस टाइप में आपको ये सीखना है कि जब थीटा पूरा पूरा दिया हो। जब थीटा पूरा पूरा दिया हो का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड थीटा है त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये कुछ स्टैंडर्ड थीटा है। आप जानते हैं हाल फिलहाल में अभी जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट लगभग अनाउंस हो गया है, टेंटेटिव डेट 14 से 18 फरवरी को। उसमें आपको त्रिकोणमिति बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने त्रिकोणमिति का टाइप 2 आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस वीडियो को देखिए, सच में आपको बहुत ही मजा आएगा और एक अनोखे तरीके से हम कैसे सवाल को हल करेंगे, क्या मेरा अप्रोच होगा हल करने का। टाइप वाइज टाइप हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सच में कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 में आज हमको पढ़ना है कि जब थीटा पूरा पूरा दिया हो। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए और अगर थीटा पूरा पूरा दिया हो, थीटा पूरा पूरा का मतलब या तो 0 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 60 या फिर 90, यानी जिस थीटा को आपने 10th क्लास में याद किया था वैल्यू जो आपके बुक में दिया हुआ था, वैसा थीटा वाला अगर त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आ जाए तो आप 99% समझ जाना कि उस सवाल में हम मान रख करके यानी वैल्यू पुट करके उसको बना ही सकते हैं, चाहे जितना देर में बने या जितना लंबा बने। कहने का मतलब साफ है कि अगर थीटा पूरा पूरा दिख जाए, अगर थीटा पूरा पूरा दिख जाए तो चाहे दुनिया का कोई भी सवाल हो उसको मान रख करके हम बना ही सकते हैं, चाहे वो जितनी पेज में बने। तो ये एक प्रोसेस हुआ कि सवाल देखते ही आपको क्या करना पड़ेगा। आइए पहले सवाल से समझते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और सेक स्क्वायर 60 डिग्री का क्या मान होगा। इन सारे सवाल को यानी टाइप 2 वाले सवाल को हल करने से पहले आपको एक चार्ट जो होती है वैल्यू चार्ट, वो आपको याद होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू चार्ट आप याद कर लेंगे। नहीं तो फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए जहां पे वैल्यू चार्ट लिखा हुआ है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 30 डिग्री का मान क्या है, 60 का क्या है, 45 का क्या है, 90 का क्या है, उसको एक बार आप सामने रख लोगे और देख देख करके 3-4 बार इस सवाल को आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उस सवाल के जो वैल्यू है वो आपको याद हो जाएंगे। आइए हम कैसे सोल्व करेंगे उसको देखते हैं। पहला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप बताइए, जब क्लास 10th में आप पढ़ रहे थे तो आप साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान याद किए थे कि साइन 60 डिग्री का मान याद किए थे। आपने साइन 60 का याद किया होगा √3/2, साइन स्क्वायर का नहीं याद किया था। तो हम पावर को भूल करके केवल उसका लिख लेंगे वैल्यू। साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा। लेकिन यहाँ पर साइन 60 तो है नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 है। तो जैसा परिवर्तन है वैसा यहाँ हम परिवर्तन कर देंगे। हम भी लिख दे थीटा के पावर में 2। अब प्लस है तो प्लस दे दो। कॉस 30 होता है साइन 60 के बराबर, कॉस 30 होता है साइन 60 के बराबर और साइन 60 होता है √3/2, पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे। प्लस कॉट 45 का मान होता है 1 के पावर 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक 60 होगा कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 होता है साइन 30, यानी सेक 60 हो जाएगा 2 का उल्टा हो जाए, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखिए इसको सोल्व करना है, यानी अभी फिलहाल आप क्या करेंगे, देख देख करके बुक से बनाएंगे कि साइन 60 का मान कितना है। साइन 60 का मान रख दो, जो वैल्यू आएगा उस पर पावर लगा दो। अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो हम √3/2 के पावर में 3 लिख देते। कॉस 30 का मान आप देख लो बुक से, जो भी होगा उस मान पे पावर 2 लगा दो आप। अगर यहाँ पे पावर 4 होता तो आप इसके वैल्यू में पावर 4 लगा देते। अभी 1-2 बार आप केवल देख देख करके बनाओ, यकीन मानिए ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएंगे। एक बात आपको और याद रखना है कि रूट वाले का स्क्वायर करने पर वहां से रूट हट जाता है। तो √3 का स्क्वायर होगा तो केवल 3 होगा और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा। यहाँ भी सेम वही है, रूट वाले का स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा। 1 का चाहे कितना भी पावर हो एक ही होता है और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4, इसको आप तो हल करना आता ही होगा। √3 का स्क्वायर करने पर खाली 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। √3 का स्क्वायर केवल 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4।
अब यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको, 4 4 दोनों बराबर ही है, तो ऊपर वाले को जोड़ दो, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 बट्टे हो जाएगा 4, प्लस में 4 एक कितना हो जाएगा 5। अब 6 बट्टे 4 का मतलब क्या हुआ, इसको आप जोड़ लो, यानी तो क्या करो, इसका भिन्न जोड़ कर लो, 4 पंचे 20, 20 अच्छे 26 बट्टा 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 अच्छे 26 बट्टे 4, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 से कितना हो जाएगा 13 मरतबे हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 13/2। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13/2। ये ऊपर के 3-4 सवाल तो आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं, एएलपी ग्रुप डी और टेक्नीशियन के एग्जाम में। उम्मीद करते हैं पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे सवाल में आपको क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करना है बस। जो भी थीटा दिया है उस थीटा का मान आप रख दो, बाकी सोल्व करना आपको आता ही होगा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 को भी आप गौर से देखिए तो सवाल भले लंबा है लेकिन सभी में थीटा क्या है, पूरा पूरा दिया हुआ है। थीटा पूरा पूरा का मतलब जो स्टैंडर्ड थीटा है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे सवाल जब भी देखेंगे आप समझ जाना कि मान रख करके तो ये बन ही सकता है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। लिख दो √3, पावर में 2 तो पावर 2 कर दो। नाम से पहले अगर कोई अंक लिखा हो तो समझ जाना वो गुना में है। नाम के पहले अगर कुछ लिखा हुआ है समझ जाना वो क्या है, गुना में लिखा हुआ है। तो 2 गुने tan 45 का मान होता है 1, 1 के पावर 2 1 ही होगा। माइनस cot 30 कितना होता है, √3 होता है। अभी फिलहाल आप 1-2 दिन देख करके बनाओ, बन जाएगा। फिर cot 30 होता है tan 60 के बराबर, तो cot 30 हो जाएगा √3, √3 के पावर में कर देंगे 2। अब देखिए प्लस है तो प्लस, नाम के पहले लिखा हुआ है 2 तो 2 लिख दो गुना में। sin 30 होता है 1/2, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। प्लस नाम के पहले लिखा हुआ है 3/4 गुने में होगा। cosec 45 होता है sin 45 का उल्टा यानी कि √2। अभी स्टार्टिंग में आप वैल्यू देख देख करके बनाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक सारे वैल्यू आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए रूट वाले का स्क्वायर करने पर खाली रूट हटेगा उस पर से, 2 एकन हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 एकन 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 ही होगा। प्लस यहाँ होगा 2 गुने 1/4 हो जाएगा। प्लस यहाँ हो जाएगा आपको 3/4 और √2 का स्क्वायर होगा तो खाली 2 होगा। इसको हल करने से पहले आप ध्यान से देखिए कि ये -3 ये +3 तो कट ही जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, यानी -2 आया प्लस 1/2 आया और वहाँ कितना आ गया +3/2 आया। ये रहा 1/2, यहाँ बचा है 3/2। 3/2 मतलब होता है 1.5, ये हुआ आधा, तो 1.5 हुआ 2 और 2 और 2 कट गया। यहाँ समझिए ध्यान से, 3/2 का क्या मतलब हुआ, 1.5 हुआ ना, 1.5 का आधा। अरे 1.5 मतलब क्या, 3 का आधा होता है ना, तो 3/2 का मतलब हुआ 1.5, 1 और आधा। तो 1 और आधा कितना हुआ 1.5 हुआ, और ये आधा है तो 1.5 आधा कितना हुआ 2 हुआ, तो प्लस में 2 हुआ और ये माइनस में 2 है। ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये सब कट खुट के हो जाएगा 0। हर बार एलसीएम लेकर के बच्चों वाला काम आपको नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, समय बचाइए ताकि आप आगे सवाल को अटेम्प्ट कर सके। और ये सारे सवाल मैंने खुद नहीं बनाए हैं, सारे आपके आरआरबी पिछले साल जो हुए 2018 में ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन वाले, उन्हीं के सवाल हैं ये। तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेने के चक्कर में नहीं पड़ना है, थोड़ा देखना भी है कि 3/2 मतलब 1.5, 1.5 आधा 2, 2/2 हो गया 0। सवाल नंबर 3 में देखिए गौर से, थीटा पूरा पूरा दिया हुआ है, बस यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, बोला एक्स का मान बताओ। ऐसा कई बार सवाल पूछे, मैंने आपको शुरू में ही क्या बताया, सवाल चाहे दुनिया का कैसा भी हो, अगर थीटा पूरा पूरा दिया हो तो समझ जाना उसको मान रख करके तो हम बना ही सकते हैं, चाहे 10 दिन में क्यों ना बने। अगर आप सुस्त हैं, आपका कैलकुलेशन स्लो है तो आपको 3-4 पेज लगेगा, लेकिन बन जरूर जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। थीटा अगर पूरा पूरा दिया हो तो मान रख करके तो आप बना ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। माइनस cos 60 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। बराबर है तो बराबर कर दो, x है तो x लिख दो, ये गुने है। sin 45 कितना होता है, sin 45 होता है 1/√2, अगुने cos 45 भी होता है 1/√2, sin 45 भी होता है 1/√2 और cos 45 भी होता है 1/√2, और cot 30 कितना होता है sin 60 के बराबर √3, यानी sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 और cot 60 होता है, सॉरी cot 30 होता है tan 60 के बराबर। इतना हो गया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए,
एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। 1/2 है ना, तो 1/2 का करेंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 घटे 1/4। यहाँ देखिए ऊपर में तो x है, लगातार 2 को √2 का गुना होगा तो खाली 2 बनेगा, और ऊपर में कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। इसको जब आप हल करोगे 4 1 4, 4 में से 1 गया तो कितना 3, 3/4, ये हो गया x गुने ऊपर में हो गया आपको √3/2। 2 से कटेगा 2 मरतबे। यहाँ देखिए ये जो 3 दिख रहा है आपको, इस 3 में 2 गो √3 है, लगातार 2 3 गुना हुआ होगा ना रूट वाले, तभी जाके 3 बना होगा। तो ये आप अंदाजा लगाओ कि इसमें हम अपने चश्मा से 2 √3 देख रहे हैं। आपको केवल 3 दिख रहा होगा, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें कि 2 √3 है, क्योंकि हमारा एक स्पेशल चश्मा है अल्लू वाला। तो ये 3 है, इसके अंदर 2 गो √3 होगा, तो 1 √3 से 1 √3 क्या हो गया होगा, कट गया होगा। समझने की नहीं बात क्या कर रहे हैं, √3 ये जो आपको 3 दिख रहा है इसके अंदर 2 गो √3 होगा, तो इस √3 से ये √3 क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली आप क्या देख रहे हैं कि x बराबर क्या बचा है, √3/2 बचा है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, x बराबर क्या हो गया, √3/2 हो गया। तो यही इसका क्या है, सही आंसर है। उम्मीद करते हैं टाइप 2 आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी कुछ और भी सवाल बचे हैं जिसमें हम आपके कंफ्यूजन को पूरी तरीके से दूर कर देंगे। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। चौथा सवाल ये है, इस सवाल को गौर से देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि थीटा पूरा पूरा दिया है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही क्या है कि जब थीटा पूरा पूरा हो तो क्या करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा मान बैठाएंगे डिब्बा से और सीधा आंसर आपके कदमों में। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 के बराबर होता है। cos 60 होता है sin 30 के बराबर, यानी 1/2 और +1 है। cos 60 फिर से हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1। अब यहां भी हम क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। एक में आधा जोड़ना है, एक में क्या जोड़ेंगे, आधा, माने क्या, 1.5। एक में जोड़ेंगे आधा तो 1.5 होगा ना, 1.5 बोले तो 3/2, 1.5 बोले तो क्या 3 का आधा नहीं होगा, तो 3 हो गया 2। यहां क्या देख रहे हैं आप, आधा में से 1 घटाना है। आपके पास आधा था, उसमें से आपको 1 घटाना है, मतलब आधा बचेगा माइनस में। अरे आधा था, आपने 1 घटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आधा किसी से कर्जा ले लिया। इसका मतलब यहां पे हो गया -1/2 हो गया। यानी क्या देख रहे हैं कि ऊपर में रहा 3/2 और नीचे में रहा 1/2 माइनस में। बटा में अगर बट्टा आ जाए तो ऊपर वाले को उल्टा करके गुना करना पड़ता है, तो 2/1 हो जाएगा। अब ये फाइनली कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -3। यानी 3/2 कैसे हुआ, एक में जोड़ दिए आधा तो हुआ 1.5 माने 3/2। आधा में से 1 को घटाना है, आधा में से 1 को घटाना है, मतलब क्या, आधा कर्जा होगा तो आधा हो गया कर्जा। अब देखो 2/2 से 2 ऐसे भी कट जाएगा, तो 3/-1, और कभी भी हर माइनस में नहीं होता है तो हो जाएगा अंश, हो जाएगा -3। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको भी कुछ ऐसे ही स्टडी करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी, ताकि समय आपका बचे और आरआरबी एनटीपीसी मेंस में आप अपना परचम लहरा सके, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आइए अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल ये है, सेम ही सवाल है। देखिए यहां भी थीटा पूरा पूरा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे माइनस tan 45 का मान 1, tan 45 का मान हुआ 1 के पावर में हो गया 2 बटे 1 प्लस tan 45 का मान हो गया 1 के पावर में 2। अब यहां देखिए 1 - 1 अब बटे 1 + 1। अब 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। हम जानते 1/1 + 1 हो जाएगा 2। अब जानते हैं 0 बट्टा कुछो, 0 बट्टे कुछो क्या होगा, 0 होगा। 0 बट्टे कुछ भी, 0 बट्टे समथिंग बराबर 0, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 आ गया। 0 के बटा में कुछ भी हो तो 0, और 0 ही बटा में हो तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये आप जानते होंगे, 0 बटे समथिंग कुछ भी हो जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन जब 0 ही बटे में होता तब फिर इनफाइनाइट हो जाता। आइए आज का अंतिम सवाल समझते हैं। इस सवाल के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि जब थीटा पूरा पूरा हो तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, जब थीटा पूरा पूरा हो तो थीटा बैठा देना डायरेक्ट, नाम से पहले हो मतलब वो गुना में है। tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मतलब क्या, 1/√3। tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3, और प्लस में क्या कर देंगे, tan 30 डिग्री माने 1/√3, लेकिन यहां पर इस बार क्या है, tan स्क्वायर है तो पावर लगा देंगे। यहां हो जाएगा 2 बट्टे कितना, √3।
ये हो जाएगा 2 बट्टे कितना √3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/3। अभी आपको बताए थे कि रूट वाले का स्क्वायर होने पर खाली रूट उससे हटेगा, तो अब क्या हो गया फाइनली ये 2 बट्टे √3, अब बट्टे में 3 × 3 1, 4 बट्टे कितना हो गया 3 हो गया। अब फिर क्या देख रहे हैं, एगो बट्टा में बट्टा आ गया ना, तो बट्टा में बट्टा आ गया तो क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले को उल्टा करके क्या करना होगा, गुना करना होगा। 4/3 को उल्टा करके 3/4 से गुना किए, अब 2 से काटेंगे 2 दूनी। यहाँ देखिए 3 में चश्मा से 2 गो √3 दिख रहा होगा, तो एगो √3 से क्या होगा, एगो √3 कट जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा √3/2 आपका क्या है, सही आंसर है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज के टाइप में आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। हम चाहे कितना भी प्रैक्टिस आपको करा दे, आप तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैं बेसिक तरीके से जो समझाना चाह रहा था कि जब थीटा पूरा दिया हो तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। आपको करना क्या है कि जब थीटा पूरा दिया हो तो दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि मान रख करके इसको तो बना ही सकते हैं, चाहे बाकी कोई प्रक्रिया हो कि नहीं हो, अगला मेथड होगा कि नहीं होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन मान रख करके हम बना ही सकते हैं। तो 4-5 सवाल के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जब टाइप 2 में थीटा पूरा दिया हो तो आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप इस बात को सीख पाए होंगे। सच में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि सब गणित सीखेगा यूट्यूब चैनल पर अच्छे तरीके से मैथ को बताया जाता है। बताया ही नहीं बल्कि समझाया जाता है।